हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल 25 ग्राम फिजिक्स। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर 2। आपको याद होना चाहिए पिछला दिन जो लेक्चर 1 हुआ था उसमें हम लोग क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी का टाइप और यूनिट और सिस्टम ऑफ यूनिट वो सारा क्लियर कर लिए थे। सिस्टम ऑफ यूनिट में हम एसआई सिस्टम तक क्लियर कर लिए थे। अब हम लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट। क्या पढ़ेंगे वो? टाइप्स ऑफ यूनिट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ यूनिट, यानी यूनिट कितने टाइप का होता है। तो इसमें सबसे पहला जो यूनिट ले रहे हैं वो है फंडामेंटल यूनिट। क्या है? फंडामेंटल। तो बोलिएगा सर फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? सिंपल सा बोले तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो भी यूनिट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट। तो याद करो हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मात्र 7 पढ़ाए थे, याद होगा। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये जो 7 है यही 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो यही 7 का जो यूनिट होगा उसी को हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट। क्लियर है? देखिए द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट। क्लियर है? तो हम एग्जांपल कुछ ले रहे हैं जिससे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इधर लेंगे, इधर इसका ऐसा यूनिट लेंगे, इधर CGS और इधर FPS। तो जैसे अगर फंडामेंटल यूनिट सॉरी फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं लेंथ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ। तो उसका ऐसा यूनिट होगा वो मीटर, CGS यूनिट होगा सेंटीमीटर और FPS यूनिट क्या है? फुट। क्लियर है? अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम क्या लें? मास लें, तो याद रखिएगा उसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, CGS यूनिट होता है ग्राम और FPS यूनिट क्या होता है? पाउंड। क्लियर है? और अगर हम टाइम ले तो टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, CGS भी सेकेंड और FPS भी सेकेंड। याद रखिए टाइम का सेम होता है। क्लियर है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या? डेराइव्ड यूनिट। क्या? डेराइव्ड। तो सिंपल सा अगर इसका डेफिनेशन बात करें तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जो भी यूनिट होगा उसी को हम कहेंगे डेराइव्ड यूनिट, या इसी को दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं कि वैसा यूनिट जो 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल यूनिट से मिल करके बना हो उसको हम क्या कहते हैं? डेराइव्ड यूनिट। क्या कहते हैं? डेराइव्ड यूनिट। सिंपल सा। तो चलिए देखते हैं। द यूनिट ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डेराइव्ड यूनिट, यानी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसे क्या कहेंगे? डेराइव्ड यूनिट। या दैट यूनिट विच इज डेराइव्ड बाय 2 और मोर देन 2 फंडामेंटल यूनिट्स इज नोन एज डेराइव्ड यूनिट। क्लियर है? तो उसको क्या कहते हैं? डेराइव्ड यूनिट। तो चलो इधर हम कुछ ले रहे हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसका SI, CGS और FPS यूनिट। तो ध्यान से देखो, अगर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या हो? फोर्स हो। क्या हो? फोर्स। तो उसका SI यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। CGS यूनिट होता है डायन और FPS यूनिट होता है पाउंडल। क्लियर है? अगर वर्क या एनर्जी हो, फिजिकल क्वांटिटी क्या हो? वर्क हो या एनर्जी हो, तो उसका SI यूनिट क्या होता है? जूल। CGS यूनिट होता है अर्ग और उसका क्या होता है? फुट पाउंडल। फीट पाउंडल। क्लियर है? अगर हम पावर का बात करें तो पावर का SI यूनिट होता है वाट या जूल पर सेकेंड। क्लियर है? और इसका CGS यूनिट होता है अर्ग पर सेकेंड और FPS यूनिट क्या होता है? फुट पाउंडल पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये सब क्या था आपका डेराइव्ड यूनिट। अब चलिए बात हो रहा है हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट का कर रहे हैं। किसका? सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सुनिए फिजिक्स में 2 ऐसा यूनिट है जिसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। इसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहने का इसलिए ये मतलब है कि एक्चुअल में ये यूनिट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसको दिया गया है, तो उसको क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट। और याद रखिएगा फिजिक्स में ऐसा 2 ही सिर्फ सप्लीमेंट्री यूनिट है। पहला जो यूनिट है उसका यूज करते हैं एंगल मेजर करने के लिए जो होता है रेडियन, और दूसरा जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन जिसका यूज करते हैं हम लोग सॉलिड एंगल मेजर करने के लिए। तो अगर कोई पूछ दे सप्लीमेंट्री यूनिट कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, एक होता है रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। तो चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स विच आर, पहला कौन है? रेडियन। पहला कौन है? रेडियन। और रेडियन का जो यूज करते हैं हम लोग एंगल मेजर करने के लिए, या फिर बोले तो प्लेन एंगल। तो बोल रहा है इट इज द यूनिट विच यूनिट यूज टू मेजर प्लेन एंगल। ठीक है? इसका ये ऐसा यूनिट है जिसका यूज किस लिए करते हैं? प्लेन एंगल मेजर करने के लिए। अब जैसे मान लो बाबा ये कोई सर्कुलर पाथ है, ये क्या है? सर्कुलर पाथ है। और मान लो
कोई पार्टिकल है वो कहाँ से बाबू, ये ए से, इस पॉइंट से यानी ए से मान लो कहाँ गया, बी पर गया, ए से बी पर गया। तो जरा ध्यान से देखो बाबू, ये सेंटर है, ये क्या है सेंटर। तो सेंटर से ये इनिशियल पॉइंट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर हुआ, और ये फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हुआ। तो ध्यान से देखिए, अगर इसका रेडियस आर है तो यहाँ भी तार होगा। तो याद रखिए, ये जो एंगल यहाँ बन रहा है ना, ये एंगल, ये थीटा, ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस कवर किया है, इसको कहते हैं क्या, आर्क, जिसको डिनोट एस से भी कर सकते हैं या एल से भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो अगर एंगल का बात करें तो एंगल इक्वल टू, आप लोग पढ़े होंगे, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो एंगल यानी थीटा इक्वल टू आर्क। तो बोलो जी, यहाँ से यहाँ आर्क कितना है, एस है, बाय रेडियस कितना है, तो रेडियस कितना आ रहा है, ये है फॉर्मूला। ये क्या है, फॉर्मूला। अगर हम इसका यूनिट का बात करें, कौन, यूनिट, तो ध्यान से देखना इसका यूनिट क्या होगा। एस क्या है, आर्क है। आर्क यानी यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ, तो बोलो उसका यूनिट क्या होगा, मीटर, यानी आर्क का यूनिट हुआ मीटर। एस क्या है, सॉरी आर्क क्या है, रेडियस। रेडियस यानी यहां से यहां तक का लेंथ, यानी ये भी एक तरह का लेंथ है, और इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर, चूंकि ये भी लेंथ है। तो अगर हम एक्चुअल में यूनिट इसका निकालना चाहें तो देखो, इसका भी मीटर है और इसका भी मीटर है, तो मीटर से मीटर कट गया, यानी कोई यूनिट बचा नहीं, कोई यूनिट यहां पर बचा नहीं। लेकिन फिर भी इसको एक यूनिट दिया गया है जिसका नाम है रेडियन। याद रखिए, एंगल को जब मेजर करते हैं किसमें, रेडियन में। एक्चुअली कोई यूनिट होता नहीं है इसका, लेकिन फिर भी इसको दिया गया है, इसीलिए उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट यानी वैसा यूनिट जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं हो, लेकिन फिर भी काम चलाने के लिए दे दिया गया, उसी क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ बात करें तो इसका यूनिट जो लिया जाता है वो लिया जाता है क्या, रेडियन। और रेडियन जो है ये क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट। कौन यूनिट, सप्लीमेंट्री, ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसी तरह एक और एंगल एक और यूनिट है सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसका नाम है स्टेरेडियन। क्या नाम है बाबू, स्टेरेडियन। तो बोलिएगा सर स्टेरेडियन क्या होता है। तो जैसे मेजर, मान लो हमको सॉलिड एंगल मेजर करना हो। सॉलिड एंगल कब होता है, जैसे मान लीजिए कोई कोन है, क्या है, कोन यानी शंकु, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। आइसक्रीम का कोन देखे होंगे ना, कॉर्नेटो वगैरह, बस वैसा ही। मान लो ये कोन है, और ये जो कोन है यहां पर जो एंगल बनता है इस जगह, तो ये होता है सॉलिड एंगल। क्यों, इमेजिन करो, अगर ये कोन है, सोचिए जरा सा, कोन है तो इधर से भी इमेजिन करो, तो इधर से भी एंगल मेजर होगा, इधर से इधर सब तरफ से होगा, तो इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। किससे, ओमेगा से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर कुछ इसका सरफेस का एरिया है कि नहीं, मान लो ए है, और इसका रेडियस कितना है, आर है। ये जो इसका यहाँ से यहाँ लेंथ है कितना है, आर। तो आपको याद रखिएगा, सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या होता है, एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। क्लियर है। और सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओमेगा से। एरिया कितना है, ए मान लो, और इसका रेडियस का स्क्वायर यानी कितना, आर का स्क्वायर। ये है बाबू इसका फॉर्मूला। क्या है, फॉर्मूला। अगर हम यहां से इसका यूनिट का बात करें, जरा ध्यान से देखिए, अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग पढ़े होंगे तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और रेडियस का होता है मीटर, तो रेडियस का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ भी मीटर स्क्वायर कट गया, यानी कोई यूनिट बचा नहीं। यानी हम देखें, अभी सॉलिड एंगल का अगर हम यूनिट निकाले तो यूनिट एक्चुअल में कोई एग्जिस्ट किया ही नहीं, यानी है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसको भी एक यूनिट दिया गया है जिसका नाम क्या, स्टेरेडियन। इसीलिए स्टेरेडियन जो है ये एक सप्लीमेंट्री यूनिट हुआ। क्या हुआ, सप्लीमेंट्री यूनिट। क्लियर है, तो याद रखिएगा। इसीलिए कहाँ चल गए, तो
ये फॉर्मूला है। और इसका अगर यूनिट का बात करें तो इसका एक्चुअल में कोई यूनिट था नहीं, लेकिन इसको फिर भी दिया गया है क्या, स्टे रेडियन। ठीक है, तो याद रखिए स्टे रेडियन जो है ये एक सप्लीमेंट्री यूनिट है। क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ, इम्प्रॉपर यूनिट। क्या, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर यानी नाम से क्लियर, इम्प्रॉपर यानी ये प्रॉपर नहीं है, यानी ये सही नहीं है। हम सिंपल सा बात करें तो ये गलत यूनिट। ठीक है, तो इम्प्रॉपर यूनिट, तो देखिए जैसे मान लो वैसा कोई यूनिट हो, अगर उस यूनिट का नेचर जिसके लिए उसको यूज कर रहे हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसका यूज कर रहे हैं, अगर उस फिजिकल क्वांटिटी के नेचर के जैसा समान नहीं हो, यानी उसके जैसा नहीं हो, तो उसी क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर यूनिट। क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर। जैसे समझिए ध्यान से, अगर हम आपसे पूछ दें कि आपका वेट कितना है, हम अगर आपसे पूछे आपका वेट क्या है, तो आप क्या बोलिएगा कि सर मेरा वेट 50 kg है या 60 kg है, इस तरह कुछ बताइएगा। तो हम आपसे क्या पूछे, वेट पूछे, लेकिन आप किस में बता रहे हैं, केजी में। और याद रखिएगा वेट जो है ये मास नहीं है, वेट एक्चुअली क्या है, फोर्स है। वेट क्या है, फोर्स है, लेकिन फिर भी आप यूनिट क्या बोल रहे हैं, केजी, यानी मास का यूनिट बोल रहे हैं। तो सोचो वेट एक फोर्स है, लेकिन उसके लिए ये जो यूनिट यूज कर रहे हैं वो मास का यूनिट यूज कर रहे हैं। तो बोलिए दोनों का नेचर मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। तो इसीलिए अगर वो मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए केजी जो हो गया वो वेट का क्या हो गया, इम्प्रॉपर यूनिट। क्लियर है, यानी वैसा यूनिट जिसका नेचर, उसका फिजिकल क्वांटिटी जिसके लिए यूज करते हैं, अगर उसके नेचर से मैच नहीं करे, उसे क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर यूनिट। तो वही बोल रहा है दैट यूनिट which nature is not match with the nature of physical quantity for which it is used to measure is known as improper unit. Example दिया है, we use kg to measure the weight but weight is a form of force and actual unit of force is Newton. So kg is improper unit of weight. क्लियर है, यानी kg क्या है, improper unit किसका, वेट का। समझ में आ गया आपको। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, किसका बात हो रहा है, प्रैक्टिकल। यानी ऐसा भी कुछ यूनिट था जिसको प्रैक्टिकली कंसीडर किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, तो चलिए समझते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो होता है लाइट ईयर। पहले प्रैक्टिकल यूनिट का डेफिनेशन देखते हैं। बोल रहा है दैट यूनिट विच इज डिफाइन प्रैक्टिकली इज नोन एज प्रैक्टिकल यूनिट, यानी वैसा यूनिट जिसको प्रैक्टिकली डिफाइन किया गया उसको हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट। और इसका एग्जांपल ले रहे हैं सबसे पहले लाइट ईयर। कौन ईयर, लाइट ईयर। देखो लाइट ईयर क्या है, ये एक प्रैक्टिकल यूनिट है। बोलो कैसे, तो प्रैक्टिकली लाइट जो है 1 ईयर में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जैसे आपको पता होना चाहिए लाइट का जो स्पीड होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी हर एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर ये ट्रैवल करता है। तो सोचो एक सेकंड में इतना करता है, तो बोलो 1 ईयर में तो डेफिनेटली कुछ करेगा, इससे बहुत ज्यादा करेगा। तो बस 1 ईयर में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है लाइट, उसी को कहते हैं लाइट ईयर। तो बोलो क्या ये प्रैक्टिकली लिया गया है कि नहीं, इसलिए ये क्या हुआ, एक प्रैक्टिकल यूनिट। तो हम क्या बोलेंगे, देखिए द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। और याद रखिएगा 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये याद रखना बाबू, ये आपको काम में आएगा जब न्यूमेरिकल वगैरह इसको पढ़ाएंगे, तो ये काम में आएगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर रहे हैं हॉर्स पावर। कौन, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या, सुनिए, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का जो रानी था, सॉरी थी, ब्रिटेन की जो रानी थी उसका जो घोड़ा था, ठीक है, यानी जो बग्गी जिस पे वो चलती थी, तो उसका जो घोड़ा जो था उसको जो खींचने के लिए यूज करता था बग्गी को, घोड़ा, तो उस घोड़ा का जो पावर था उसी पावर को क्या बोला गया, हॉर्स पावर। तो ये भी तो प्रैक्टिकली मेजर किया गया, इसीलिए हॉर्स पावर भी क्या है, एक प्रैक्टिकल यूनिट है। तो बोल रहा है, और इसका यूज करते हैं किस लिए, पावर को मेजर करने के लिए। तो वही बोल रहा है इट इज यूज टू मेजर द पावर। और याद रखिएगा 1 HP इक्वल टू 746 वाट। ये तो आपको बचपन से ही याद होगा, लेकिन फिर भी। अब चलो नेक्स्ट देख रहे हैं। तो अब हम लोग बात किसका कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, यानी यूनिट का कौन कौन सा प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, यानी यूनिट का हम लोग प्रॉपर्टी को डील करने वाले हैं।
तो जरा समझिए ध्यान से, कोई भी यूनिट हम बताए थे ऐसा वैसा किसी को नहीं ले लेते हैं, उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए तभी लेते हैं। जैसे आप सिंपल से एक मोबाइल भी खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो आप उस कुछ चीज़ का ध्यान रखते हैं कि नहीं, जैसे रैम इतना जीबी होना चाहिए, तो प्रोसेसर ये होना चाहिए, तो इसके स्क्रीन का क्वालिटी ये होना चाहिए, है ना। तो इस तरह बहुत सारे क्वालिटी को आप ध्यान रखते हैं, प्रॉपर्टी ध्यान रखते हैं, तब आप मोबाइल खरीदते हैं। तो सोचो एक मोबाइल खरीदने के लिए इतना सोचते हैं, तो जब किसी का यूनिट अगर हम लेंगे जो कि हमेशा के लिए रह जाएगा, तो उसके लिए कितना सोचेंगे। तो इसीलिए जो भी यूनिट चुना जाता है उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, अगर वो प्रॉपर्टीज का पालन करता है तभी वो यूनिट को कंसीडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो देखो वो कौन कौन सा प्रॉपर्टी है। तो बोल रहा है एनी यूनिट शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, यानी कोई भी यूनिट अगर लेते हैं तो उसके पास ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होना चाहिए। कौन कौन? पहला बोल रहा है इट शुड बी वेल डिफाइंड, यानी जो यूनिट होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब उसका डेफिनेशन आराम से दिया जा सके, अच्छे से दिया जा सके, ताकि इमेजिन करो हमको कभी किसी को बताना है कि बाबू इसका यूनिट ये होता है, जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो मीटर क्या होता है उसका प्रॉपर डेफिनेशन होगा तब ना हम समझा पाएंगे। तो इसीलिए याद रखना चाहिए कि ये कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, पहला। दूसरा, इट शुड नॉट बी चेंज विथ टाइम, प्लेस, टेम्परेचर, वॉल्यूम, etc, यानी इसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं करना चाहिए। किससे? टेम्परेचर से, प्लेस से, वॉल्यूम से, ये सब चीज़ से चेंज नहीं करना चाहिए। इमेजिन करो कैसे, जैसे इमेजिन करो मान लो हम लोग कोई लेंथ मेजर करने के लिए हम लोग मीटर लेते हैं, मान लो मीटर इतना बड़ा है, तो अभी चल रहा मान लो क्या जनवरी का महीना, और जनवरी में मीटर इतना बड़ा है, और फरवरी में मान लो थोड़ा गर्मी कारण बढ़ के इतना फैल के इतना बड़ा हो जाए, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ चेंज कर गया। या फिर इमेजिन करो यहाँ पर जहाँ पर हम हैं इस सिटी में मान लो मीटर इतना बड़ा लेते हैं, और कोई दूसरा सिटी मान लो मीटर इतना बड़ा लिया जाता है, तब भी दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो एक शर्ट सिलवाना, और शर्ट सिलवाने मान लो 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो यहाँ का बोला क्या, यहाँ का दर्जी बोला कि भैया 2 मीटर कपड़ा ले लीजिए, शर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ 2 मीटर लेके कटवा लिए और शर्ट हो गया। अब इमेजिन करो हमको ये तो पता है कि 2 मीटर में शर्ट हो जाता है, अब हम दूसरा सिटी गए और वहाँ यहाँ का मीटर मान लो जहाँ पर अभी है इसका मीटर का लेंथ इतना बड़ा है, और दूसरा सारा मान लो मीटर इतने छोटा कर रहा था, तो बोलो वहाँ 2 मीटर अगर ले लेते क्या शर्ट बनता? नहीं बनता। तो यानी अगर प्लेस के साथ यूनिट चेंज हो जाए तब फिर वो मायने नहीं रखेगा, मजा नहीं रहेगा उसमें, यानी बेकार हो जाएगा तब। इसीलिए यूनिट ऐसा होना चाहिए जो कि कहीं भी चल जाओ पूरा दुनिया में सब जगह उसका वैल्यू सेम होना चाहिए, ना टाइम के साथ चेंज करे, ना प्लेस के साथ चेंज करे, ना वॉल्यूम्स वगैरह ये सब चीज़ के साथ चेंज नहीं करे, प्रेशर वगैरह के साथ। तो उसी तरह का यूनिट होना चाहिए। क्लियर है? बोल रहा है इट शुड नॉट बी सो बिग और सो स्मॉल इन साइज, यानी यूनिट जो है साइज में बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। क्यों? अब इमेजिन करो हम इतना छोटा कोई दे दे आपको यूनिट, और उससे मेजर करना हो लेंथ, और हम बोल दें कि बताइए इससे आप मेजर करके बताइए कि यहाँ से बाबू इस हॉल का लेंथ कितना है, तो आपका हालत खराब हो जाएगा इस तरह मेजर करते करते। ठीक है, लेकिन इमेजिन करो अगर हम एक प्रॉपर साइज लें, मान लो इतना बड़ा अगर मीटर लें, तो उससे हम बड़ा भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो याद रखिए जो भी यूनिट हम लोग लेंगे उसका साइज बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों में अच्छा नहीं होता, अच्छे से मेजर नहीं कर पाएंगे। और चौथा पॉइंट है इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसेबल, यानी ये जो है ना आसानी से रिप्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, कारण क्या है समझिए, जैसे हम सिंपल सा कोई भी चीज़ का यूनिट लेते हैं, जैसे दूध को नापने के लिए जो यूनिट होता है लीटर। अब इमेजिन करो लीटर है, 1 लीटर है, एक मान लो ये जो है हम मेरे पास यूनिट है लीटर वाला। अब इमेजिन करो कोई दूसरा आदमी दूध बेचेगा तो उसको भी इसी तरह का लीटर चाहिए, तीसरा बेचेगा तो उसको भी इसी तरह चाहिए, सेम जैसे एक ही तरह चाहिए, तब ना सबका साइज सेम रहेगा। तो इसीलिए वो जो होना चाहिए उसको रिप्रोड्यूस करना, उसको दोबारा बहुत सारा उसी का बहुत सारा कॉपी बनाया जा सके, ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? इजिली रिप्रोड्यूस कर सकें ऐसा यूनिट होना चाहिए। क्लियर है? और इट शुड बी इजी टू एक्सेस, यानी इसका यूज करना बहुत आसान होना चाहिए। यानी ऐसा यूनिट चुन लेंगे जिसको यूज ही करना मुश्किल हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा। इसीलिए जो यूनिट होना चाहिए उसका यूज करना बहुत ही आसान होना चाहिए।
क्लियर है, इसीलिए ऐसा ही यूनिट हम लोग को चुनना चाहिए। क्लियर है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं आपको, जो कि बहुत कम करके पढ़ेंगे लेकिन सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगला दिन नए टॉपिक के साथ।